इसके अलावा मैंने क्या बोला, पोल क्या होता है, इससे सारे मेजरमेंट हम लोग करेंगे। सारे मेजरमेंट का मतलब इसी से देखेंगे। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जस्ट लाइक मिरर होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, तो कितनी दूरी पे खड़ा कहाँ से मेजर करें हम लोग, पोल से करेंगे। इमेज कहीं फॉर्म होगी, लाइक चाहे यहाँ फॉर्म हो, चाहे पीछे भी होगी एक बार, या कहीं पे भी होगी, तो कहाँ से मेजर करेंगे इसके डिस्टेंस को, पोल से करेंगे, राइट। इसके अलावा हमने क्या देखे थे, 3-4 केसेस देखे थे। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी का मतलब कहीं दूर से आपकी रेज आ रही है, तो इमेज कहाँ बनती है, कहाँ बनती है इमेज, फोकस में बनती है, ठीक है। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट रखो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ बनती है, एक रे ऐसे आई और इससे पास हो जाएगी फोकस से, दूसरी रे कहाँ से पास करेंगे हम लोग, फोकस से भी कर सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली कहाँ मीट होंगी, यहाँ मीट हुई ना। तो एक हमने पास की, एक पैरेलल लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से कराई, और दूसरी हमने कहाँ से करा ली, फोकस से, तो पैरेलल आएगी कि नहीं। तो अलग है, कंफ्यूजन हो रही है क्या, मैं नेक्स्ट बना दूंगा अलग। तो अल्टीमेटली कहाँ दोनों मीट हुई, कहाँ, एफ और सी के बीच में, राइट। थर्ड, थोड़ा यहाँ बनाता हूँ फ्रेश में आपको। अब कहाँ रख सकते हैं हम लोग, ये आपका पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नेक्स्ट हम कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी रे यहाँ से, और उसको हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, पास होगी कहाँ से, और दूसरी हम कहाँ से पास करा सकते हैं, यहाँ से। तो अल्टीमेटली कहाँ आएगी, तो आगे अल्टीमेटली कहाँ बनेगी आपकी, सी पे ही बनेगी, बट उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और रियल है, रियल क्यों है, सारी की सारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में रिफ्लेक्शन के बाद मीट हो रही रियल में, है ना। और लास्ट क्या था हमारा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये एक को हो रहा है क्या वॉइस मेरी, ओके कोई नहीं। अब यहां रखा था आपने, याद है, पैरेलल जाएगी, हिट करने के बाद फोकस से गुजरेगी, सेकंड क्या कहीं भी रख लो आप, चाहे यहाँ से पास करा लो, चाहे ऐसे पास करा लो, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, ऐसे। तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, राइट। कुछ लोग नए आऊंगा, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो वो बाद में हम देख लेंगे आपका। तो चारों केस सबको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये अब कहाँ होगा, एफ मतलब फोकस पे होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर बनाया, दैट मीन्स कि मैंने पॉलिश किया, तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या बनाया मैंने, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नाउ वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, दो रेस हम यहां से निकालेंगे, चाहे एक पैरेलल निकाल लो आप लोग, हिट करने के बाद यहीं से जाएगा अल्टीमेटली। दूसरा कहां से लेके जाए बताओ, यहां हिट करने के बाद इसके अलोंग भी आ सकता है, हिट करने के बाद वापस जाएगा, या दूसरा कहां से हो सकता है, पोल से भी हो सकता है, तो जहां से भी करना चाहो आप।
कहाँ से करें बताओ? चलो एक एक को पोल से दिखा देते हैं एक जगह, ठीक है, और किसी और के लिए दिखा देंगे अलग जगह से। डन। तो क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? ये दोनों एक्चुअली पैरेलल जाती हैं, ठीक है। आपको जो जो एक्चुअली इसको ये दोनों पैरेलल जाती हैं, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है ना, जो भी डिस्टेंस है मेंटेन रहेगी। अगर इन दोनों के बीच में अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, तो मेंटेन रहेगी, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। तो पैरेलल ही जाएगी, तो पैरेलल जाएगी तो कहीं मीट होगी क्या? तो इमेज बनेगी। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जब भी वर्चुअल रियल इमेज फॉर्म होगी तो क्या होगी? अगर रियल इमेज फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन थी? रिफ्लेक्टेड रेज की, है ना, मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। या फिर अगर वर्चुअल होगी तो क्या होगी? दे विल अपीयर्स टू मीट। तो अगर मैं कहूँ दे विल अपीयर्स टू मीट वाली बात कहूँ, तो ये अगर इनको एक्सटेंड करूंगा पीछे की तरफ, तब भी पैरेलल रहेंगी। तो कहीं ना कहीं कहीं भी आपको रियल में तो मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी ना। तो फिर आपको बुक में शायद लिखा हुआ रियल होती है इमेज, है ना, मिलती है इन्फिनिटी पे। जब मिलेंगी तो इन्फिनिटी पे क्यों बोल रहे हैं मिलेंगी? ऐसा क्यों? तो पता नहीं तो कुछ भी बोल देंगे क्या? साइंस में ऐसा थोड़ा होता है। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। पैरेलल रेस आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी ना, फर्स्ट केस याद है ना? कहाँ से आ रही थी? इन्फिनिटी से आ रही थी, दैट मीन्स कि कोई सोर्स था ना लाइट का, वो आपको दिख रहा होगा पहले से ही। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से पता लगा इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब अगर कोई लाइट यहाँ पे ये दिखाई दे रही है मुझे, 2 किलोमीटर दूर लेके जाऊंगा तो वो मेरे लिए तो इन्फिनिटी हो गया ना, बट कहीं ना कहीं तो है ना वो। तो ऐसे ही जो ये इन्फिनिटी बोला जा रहा है कहीं ना कहीं जाके मीट होती है, राइट। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा बट कहीं ना कहीं मीट होती है, दैट मीन्स कि वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगी। ओके, नहीं पैरेलल है, पैरेलल है। कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं इन्फिनिटी मीट होंगी। मैंने क्या बोला आपसे? अगर ये लाइट है, लाइट को अगर अभी आपको दिखा दे 1 किलोमीटर दूर लेके जाए आपसे, आपको क्या लगेगा? 2 किलोमीटर से आ रही है कि इन्फिनिटी से आ रही है? हाँ तो यही लग रहा है ना, बट एक्चुअल में क्या ऐसा लग रहा है क्या? तो इन्फिनिटी कहीं मानना पड़ेगा हमें ना। तो वो अभी हमें पता नहीं बट है, ठीक है। तो ये कहाँ मीट होती है? इन्फिनिटी मीट होती है। तो अब क्या यहाँ पे हो गया? किसी को डाउट इसमें? कहाँ इमेज ये क्या था? करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इश्यू हो रहा है। जो जो बातें हैं हमने सारी क्या है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में इमेज जो फॉर्म है उसकी बात की। पोजीशन क्या हुई? इमेज कहाँ बनी है? एट इन्फिनिटी को ऐसे शो करते हैं हम लोग बेसिकली। साइज क्या है? हाईली, बहुत ज्यादा। नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, इसको कर लो फास्ट। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है कर लो। एनी डाउट? तो क्या बातें करो, नोट करो उसको। आपके पास कॉपी नहीं है? नोट करो ना भाई, नए हो चाहे पुराने, सबको नोट करना है। तो ऐसा करो ना ये, और यहाँ लिखो ना, क्या आपने क्या लिखा है ये पोजीशन ये सब करके लिखो ना।
आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप यहाँ जाओ ना, दिखाई नहीं दे तो। पैरेलल जाएंगी ना ये, ऐसे क्यों खींच बना के देखना घर। ऐसे बहुत लोगों से पैरेलल नहीं बन पा रहा होगा ना डायग्राम। अभी शुरुआत में सबसे थोड़े आड़े टेढ़े बनेंगे, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्री हैंड बना रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। क्योंकि एग्जाम में भी आपको हाथ से ही बनाना है, कोई ज़्यादा स्केल का यूज़ नहीं करना आपको, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। आप देखो, कर लिया आपने? तो ये बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर कैसी है? ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी फोन, अब इतना, कितनी 5 पोजीशन होगी हमारी? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, एफ एंड सी के बीच में, और एफ पे हो गया। अब लास्ट कहाँ हो सकता है? तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। टेढ़ा बन रहा है। हाँ, तो रेस कैसे लेके जा रही है मुझे? आप बताओ, कैसे लेके लेके जाए डायग्राम? एक पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? वन रे, ठीक है। हिट करने के बाद अल्टीमेटली कहाँ से पास होगा ये? नेक्स्ट बताओ, कहाँ से लेके जाना बताओ? सी से भी ले सकते हैं हम लोग, पोल से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। चलो सी से, पिछली बार हमने, ठीक है सी से लेके चलते हैं ना, उसमें क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डॉटेड लाइन ले रहा हूँ, ताकि सी से पास हो रही है तो उस हिसाब से करवाऊंगा मैं, तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। हाँ। अब यहाँ जाके हिट की है, तो ये लग रही है कि अगर कोई यहाँ से बैठ के देखेगा उसको लगेगा कि सी से होके आ रही है, ठीक है ना। तो जब अपीयर्स टू सी, सी की तरफ जब डायरेक्ट होती थी, याद आ रहा है आपको, या उससे पास होती थी, क्या होता था? व्हेन रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या अपीयर्स टू से रिट्रेस करती थी ना, तो अल्टीमेटली कैसे चली जाएगी? तो अल्टीमेटली ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों के बीच में क्या है? दूरियां बढ़ती चली जा रही लगातार, है ना, पैरेलल तो नहीं है। और देखो यहाँ पे लेफ्ट में, मतलब कि जिस साइड में मिरर है, तो कभी भी यहाँ मीट होने वाली है लेफ्ट साइड में, नहीं ना, तो कभी भी इमेज आपको तो फॉर्म नहीं होने वाली। बट आप पीछे की तरफ देखोगे, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग, राइट, इससे एक्सटेंड करते हैं हम लोग,
पीछे की तरफ मीट हो रही है नहीं अल्टीमेटली जाके, तो आपकी इमेज कहाँ बनी? पीछे की तरफ बनी, पहली बात तो अगर हमारा ये ए था, बी था, मतलब ऑब्जेक्ट का फुट ये था और हेड ये था, तो अल्टीमेटली आपका जो इमेज बनेगा बैक साइड में बनेगा ए डैश और बी डैश, राइट। ये चीज सबको समझ में आई है, हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। अगर एक तरफ कहीं मीट नहीं हो रही तो हम लोग उसको एक्सटेंड करके देखेंगे दूसरी तरफ, और कहीं एक्सटेंड होकर कहीं मीट हो रही है दैट मीन्स कि वो पीछे की तरफ मिल रही है, दैट मीन्स कि वर्चुअली मिल रही है, रियल में नहीं है। दे आर अपियरिंग टू मीट, तो अपीयर हो रही है तो रियल में नहीं मिल रही, दैट इज वाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। और देखो वर्चुअल इमेज कैसी है, उल्टा है सीधा है? क्योंकि ए बी जैसा खड़ा था वहीं ऐसे ही ए बी की तरह आया है ए डैश बी डैश सेम साइड में, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए क्या है, ये वर्चुअल तो है, साथ में क्या है, इरेक्ट भी होगी, ठीक है। और कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर, ठीक। इसको लिखेंगे फास्ट। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। साइज क्या है बताओ? नेचर वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा बना है, इसको कर लो। क्या कर सकते हैं? तब भी सेम बनेगा ना, अभी कराते, इसको कर लो पहले, दूसरा भी कर लेंगे। इसको नोट कर लो आप पहले, इसको कर लो, देखो उसके बाद इस पे कर लेना, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर किसी को पोल से पास कराना है, कोई कह रहा है पोल से पास करके दिखाओ, ठीक है। तो एक तो मैंने पैरेलल करा दी, और पोल से करेंगे तो जितना एंगल इसके बीच में बन रहा है उतना ही एंगल इसके बीच में बनना चाहिए, तो कुछ ऐसे कोशिश की है मैंने, राइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हरे वाले को लेता हूँ एक रे और सेकंड इसको लेता हूँ, तो दोनों में दूरियां लगातार बढ़ेंगी, पैरेलल तो कभी नहीं मतलब कभी मीट नहीं होंगी साइड में, कभी भी। कहाँ मीट होगी? अल्टीमेटली पीछे की तरफ जाएंगे हम लोग। तो अल्टीमेटली मुझे कहीं पीछे जाना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है आपको? लगभग यहीं पे आ रही है ना, ये सुनो, ठीक है, क्लियर हुआ कि हमें इमेज फॉर्म करने के लिए टू रिफ्लेक्टेड रेज को ही मिनिमम चाहिए होता है। तो कहीं से भी आप दो पास करा लो, बिल्कुल करता है। बताऊंगा कैसे, मैंने बताया था शायद आप क्लास में, समझ में आ गया। तो ये ऐसा होता है क्योंकि पोल पे पोल पे क्या है, जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो एक सरफेस दैट इज 90, तो वो उसके नॉर्मल की तरह काम कर रहा है ना, तो कोई रेज आएगी पोल पे इंसिडेंट होगी, तो फिर उससे क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो होगा। कोई रेज, मैंने बताया था, कभी आपको बीच में बता दूंगा बीच बीच में, ठीक है। डन, आगे चले। तो कभी आपको एग्जाम में हो सकता है कि एक रे ऐसे पास कराए, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से करके करा दे, या फिर आपसे पोल से भी करवा सकता है, कैसे भी। डन। अब मेरे को बताओ कितने लोगों को 6 के 6 केस में से किसी को डाउट है? जो लोग नए नए को छोड़ के, उनको तो थोड़ा आइडिया कम है। सबको आ गया है? ओके, चलो बताओ। अगर ऑब्जेक्ट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और ये क्या है, इमेज। मैं ऑब्जेक्ट कहीं रखूंगा, रैंडमली पूछूंगा मैं, इमेज बताना पड़ेगा कहाँ होगा। याद है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप परफेक्ट तरीके से उसको स्केच नहीं कर सकते कॉपी पे, फिर आपको सही आएगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप बताओ,
मैं बताता हूँ ना, मैं ऑब्जेक्ट कहीं रखा है क्या? अच्छा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे रखा मैंने? तो इमेज कहाँ बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, वहीं बनेगा बट उल्टा बनेगा, दैट इज इन्वर्टेड बनेगा। देख लो, हाँ सेम साइज का बनेगा। मैं बना ये थोड़ा फास्ट करूंगा। हमने यहाँ रखा था एक रे निकालेंगे हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और हिट करने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। और एक रे कहीं से भी ले लेते हैं हम लोग, चलो फोकस से ही पास करा देते हैं। हिट करने के बाद कहाँ से पास होगी? तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली नीचे की तरफ भी बनेगा, है ना? पहला ही केस था ये, पहला केस था। हाँ क्यों बोल रहे हो सब लोग? कौन सा केस था ये? थर्ड केस था ना? तो बीच में मैं गलत भी बोलूंगा, आपको हाँ नहीं करना है। ओके, अब नेक्स्ट कौन बताएगा? जल्दी बोलो, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? ठीक है, अगर मैं रखता हूं कि ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा है मैंने, सिंपल सी बात है, इसको अगर कहां बनेगा ये और कैसा बनेगा? हाँ रियल, रियल बनेगा। और बातें क्यों हो रही है? तो क्यों बातें कर रहे हो? किसी को डाउट है तो फिर हाँ ठीक, अगर रियल रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, होगा, यूनिवर्सली ट्रू है। मतलब कि रियल बनेगा तो उल्टे इमेज बनेगी बनेगी, याद रखिएगा, चाहे कोई भी केस हो। सिट डाउन प्लीज। ओके नेक्स्ट, कौन बताएगा? आप बताओगे? ओके, इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा इमेज और कैसा बनेगा? ऐप पे बनेगा, कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। देखो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, सबको पता है? बहुत ही छोटा, दैट मीन्स पॉइंट साइज का बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल कह सकते हो, छोटा कह सकते हो, इतना छोटा इतना छोटा, आप फाइनाइट बता पाओगे कि हाँ भाई 1 मिलीमीटर बन रहा है, 1 सेंटीमीटर बन रहा है। बट हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज का आपको नजर आएगा, उसका कोई साइज बताना मुश्किल होगा आपके लिए। ओके नेक्स्ट कौन बताएगा? पीछे से, हाँ आप बताओ। चलो ऐसे पूछ लेते, अगर हमने एफ पे रखा है कहाँ बनेगा इमेज? एफ पे रखा है तो उनका कहने का मतलब है कहाँ बोला आपने? इन्फिनिटी बनेगा। ओके कैसा बनेगा? हाईली, ठीक है, मतलब दैट मीन्स कि हाईली नाइस मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा। और रियल बनेगा। एक किसने बता दिया आपको? रियल पक्का ना? हाँ रियल बनेगा तो इन्वर्टेड तो बनेगा, बनेगा रियल बनेगा। लास्ट क्या है? अगर हम लोग फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, आप बताओ। आप देख के नहीं बताना है, अभी लास्ट केस तो किया था हमने, लास्ट वाला केस है, चलो आपको हिंट दे देता हूं मैं। लास्ट वाला केस सिक्स केस था ना, वो किया था पोल एंड फोकस के बीच में। बातें नहीं, when object is placed between focus and pole, उसके बीच में रखा जाता है तो फिर कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा? ये क्या दिखा रहे हो आप? बंद करो उसको भाई, इतनी दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा। कैसा बनेगा? वर्टिकल। घर पे जाके एक बार ना आप नोट जरूर देखा करो। तो कभी भी मिरर के पीछे इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल ही बनेगा। जैसे प्लेन मिरर हमारा होता है ना, शीशे हम चेहरा खूबसूरत देखते हो ना आप लोग सुबह सुबह अपना, तो उसमें कैसा बनता है? पीछे की तरफ बनता है हमारा इमेज, है ना? तो कभी भी मिरर के पीछे बनेगा, सिंपल सी बात है, वर्चुअल होगा होगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? तो अगर फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा।
और बिहाइंड द मिरर वर्चुअली बनेगा। और साइज छोटा होता है बड़ा होता है, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, एंड लार्ज होता है। और प्लेन मिरर में कैसा बनता है, साइज सेम साइज, है ना। हाँ हाँ, तो अलग हो जाती है ना। हाँ, चलो क्वेश्चन आपने पहले देखो, ये क्या है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, कैसा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल है। अब मैं इसका कर्वेचर कम कर रहा हूँ, मतलब अब इसको थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सीधा किया, है ना। इसको और सीधा किया मैंने, थोड़ा और सीधा हो गया, और एकदम फ्लैट कर दिया मैंने। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, जस्ट लाइक कोई कर्व्ड है, इसको इधर फ्लैट कर दिया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, ध्यान दिया आप लोगों ने, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका, अरे भाई साहब, इसका कुछ फोकस होगा जब इसको करेंगे। देखो पहले सर्कल इतना छोटा था, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अब सर्कल बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो फोकस पहले फोकस और बढ़ता चला जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बढ़ेगा ना। यस और नो, मतलब पहले सेंटर यहाँ था, इस सर्कल इस स्फीयर से कट किया गया था, मान लो कि यहाँ था सी, बट अब सी थोड़ा इधर चला जाएगा बड़े वाले से, और करेंगे सी और दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, और बड़ा होगा सी, दैट इज रेडियस कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा। और रेडियस कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकस लेंथ भी बढ़ेगी ना। तो जब आप फ्लैट कर दोगे, पूरा फ्लैट, तो कर्व भी नहीं है, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ पाओगे क्या। हम मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी पे है, तो ऐसे फोकस भी इन्फिनिटी पे हो जाएगा ना, राइट। हाँ, इसको और भी आगे हम डिटेल में करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अगर जब भी कर्व कम करते जाएंगे तो उससे रेडियस कर्वेचर बढ़ेगा, फोकस लेंथ बढ़ेगी, है ना। क्यों बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये खास क्यों होता है, जैसे कॉनकेव के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में एक बात बताओ, इसका कहीं यूज देखा है आप लोगों ने, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का, कहाँ पे, डेंटिस्ट क्या करता है, वो क्या यूज करते हैं, मुंह में डालता है वो आपका कॉनकेव मिरर, और आपका टीथ थोड़ा स्मॉल होता है ना, उसको क्या करता है, जूम कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। बातें क्यों हो रही है ना, मैग्नीफाई करता है। तो एक बात बताओ, तो हमने तो 6 केस पढ़े हैं ना ये। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, आपको जो आपके माउथ के अंदर डेंटिस्ट डालता है, तो जो आपका टीथ है ना, वो कहाँ होना चाहिए एज अ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच कहीं होना चाहिए, तभी वो, क्योंकि हमें हमें जो दिखाई देता है कैसा, वर्चुअल इमेज दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज दिखाई देगी तभी तो सीधा दिखाई देगा, बनने को रियल बन जाएगा। बट सपोज करिए किसी डॉक्टर ने आपके माउथ में डाला टीथ देखने के लिए, अब वो रियल बना, इमेज रियल बनेगा तो उल्टा दिखाई देगा उसको ना, तो उसको समझने में दिक्कत होगी। ऊपर से दूसरी बात क्या है कि जो रियल इमेज है छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी बन सकती है, बहुत छोटी बन सकती है, तो कन्फ्यूजन रहेगी रहेगी उसको क्या करना है। बट लेकिन इन दोनों के बीच में टीथ रखेगा आपका, मतलब ऐसा वो एडजस्ट करता है, डाल के थोड़ा आगे या पीछे करता है, ताकि इन दोनों के बीच में टीथ है, तो एनलार्ज तो बन ही जाता है, ऊपर से क्या है वर्चुअल बनता है, तो आराम से देख पाता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, यूज करना है तो टीथ को फोकस और पोल के बीच में होना पड़ेगा, तो वो मैग्नीफाई कर पाएगा और वर्चुअल इमेज देखेगा। और कहाँ यूज है, टॉर्चेस में। टॉर्चेस में क्या होता है, हेडलाइट्स, आपने देखा है जो हेडलाइट साइड से देखा है ऐसा होता है ना। अब आप गाड़ी लेके चल रहे हो तो बहुत दूर तक आपको लाइट जानी चाहिए, दूर दूर तक ना, ये सुनो। तो उस कार में आपका हेडलाइट लगी, आप सामने खड़े हो, है ना, तो लाइट एकदम दूर दूर तक जाएगी, है ना, पैरेलल जाएगी तभी तक दूर जा पाएगी ना, ये सुनो। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका जो बल्ब जल रहा है, तो मिरर है, जो बल्ब है, जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर, हेडलाइट के अंदर कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होगा, तभी तो फोकस से जो भी रेस जाएंगी, ध्यान से देखिएगा, सारी रेस जाएंगी, फोकस से पास होके जाती है, उससे ऑरिजिनेट होती है, कैसे जाती है, पैरेलल जाती है कि नहीं जाती है, ये सुनो। तो कहने का मतलब हेडलाइट में जो बल्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फोकस पे होनी चाहिए, ताकि वो
आपने देखा हो जब भी फोकस से कोई रे पास होती है तो पैरेलल जाती है हिट करने के बाद, तो उसका कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो इसका यूज भी समझते रहिए जो आप पढ़ रहे हो, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। इसके अलावा हम लोग अभी लेंस पढ़ेंगे, शेविंग मिरर में भी यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज होती है टेलीस्कोप, सुना आप लोगों ने? और क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है। दोनों में डिफरेंस पता है सबको? टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई प्लैनेट देखना हो, कोई स्टार देखना, दूर की चीज को देखने के लिए है। और माइक्रोस्कोप क्या, बहुत माइक्रो लेवल की बहुत छोटी चीज को मैग्नीफाई करके देखने के लिए है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, बट आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको आइडिया दे दूंगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो टेलीस्कोप हो गया आपका, ये सब। चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। तो इसके कितने केस बनते हैं थे, कितने केस बनेंगे, किसी ने पढ़ रखा है? 2 बनेंगे बस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया है। और फटाफट इसी पे क्या बनाएंगे, देखो आपको कुछ भी पूछे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? ओके। इसमें क्या अच्छा, तो नहीं, अच्छा आप कहना चाहते हो यहाँ फोकस होना चाहिए, यहाँ सेंटर कर्वेचर होना चाहिए, 1 2। बताओ कितने लोग कहते हैं कि 1 वाला मैंने सही बनाया, कितने लोग कहते हैं 2 वाला सही बनाया है? और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किया वो किस में है भाई, 1 या 2? 2। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, आपका जो ये कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है तो किसी न किसी स्फीयर से कट किया गया होगा, तो उसका जो स्फीयर का सेंटर तो यहाँ कहीं होगा ना, यस और नो? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही होना चाहिए ना, उसके बीच में ही कहीं फोकस आएगा। दैट मीन्स जो मैंने ये काम किया ये गलत काम किया है, ध्यान देना है, ऐसे नहीं तो ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है? ये तो मिट जाएगा भाई। दैट मीन्स कि अब ध्यान रखना है आपको क्या, कि कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल वगैरह, ध्यान रखना है आपको। पोल तो ठीक है, यहाँ पे ये आपका फोकस मान लेते हैं हम लोग, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ठीक है? अब पहला केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे, या रेज आ रही है इन्फिनिटी पे, तो कैसे जाएंगी? हिट करने के बाद कहाँ से जाएंगी? ये हम तो डिस्कस कर चुके हैं ना। तो कहाँ से पास होंगी हिट करने के बाद? ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी मैनेज करना, क्योंकि अल्टीमेटली बनता है ऐसा है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा हर बार। रखना है। तो जो ये रेज आ रही है पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट तो ही, बट दे विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, आपको ऐसा फील होगा, ऐसा अपीयर होगा। तो दैट मीन्स कि कहाँ बन रहा है इमेज, फोकस। तो पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस बोल दो, ठीक है। बट बिहाइंड द मिरर का मतलब कुछ वहां पे कुछ मेंशन ही कहाँ बन रहा है, अभी क्या एग्जैक्टली फोकस बन रहा है ना। बिहाइंड का मिरर आप बोल दोगे सेंटर कर्वेचर भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है, बट यहाँ एग्जैक्टली अब जब हमें दिख रहा है तो सीधा बोल दो ना, एट फोकस। साइज क्या होगा, साइज देख के बताओ ना, हाईलाइट डिमिनिश या पॉइंट साइज भी कह सकते हो, ठीक है? नेचर रियल में मिल रहा है, वर्चुअल है, और इरेक्ट तो होगा ही होगा जब वर्चुअल है तो, ठीक है? तो कर लो, फिर देखो ध्यान दो, मिरर के पीछे बना हुआ तो वर्चुअल बनेगा बनेगा, तो कर लो, बोलिए। नहीं पॉलिश वाली नहीं, पॉलिश वाली साइड, हाँ मतलब बैक साइड ही जा रहा है ना, ये बैक साइड ही जा रहा है, बिहाइंड। तो बिहाइंड बनेगा तो वर्चुअल बन रहा है ना, पीछे जा रहा है तो रियल में नहीं मिली होंगी, तभी तो पीछे बन रहा है। आप बातें क्यों करते रहते हो आप, क्या हो गया, कौन सा जोक मार रहे हो गया ये?
बात नहीं करना क्लास में, कुछ डाउट हो तो वो पूछो। 15 मिनट मिलते हैं ना बात करने के लिए, जी भर के कर लिया करो। नहीं नहीं, अच्छा बात करने आते हो आप, है ना? डन। ये था इन्फिनिटी पे। तो देखो दो ही केस बनेंगे, या तो इन्फिनिटी पे होगा या तो नहीं होगा। ये इन्फिनिटी से आ रहे रेस। इन्फिनिटी पे नहीं होगा तो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब आप बता नहीं सकते हो कहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट। और इन्फिनिटी पे नहीं होगा तो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो कोई भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या क्या होगा? इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, कितने पास रख लो पोल के, कितना दूर रख लो, सेम बात बनेगी और सेम टाइप का ही बनेगा। चले आगे। सिंपल। जब कहाँ रखा हुआ है? श्योर नहीं? कहाँ से रेस पास होंगी? करवाए हम लोग या फिर एक तो पैरेलल करा रहे। पैरेलल करने के बाद कहाँ से जाएगी? our appear to it is coming from focus, like this। दूसरी रे कहाँ से पास कराए? आप बताओ। हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग? कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? एक रे तो मैंने पास करा दी यहाँ से, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो कहाँ से? गोल से करा दे। चलो, गोल से कराएंगे तो हिट करने के बाद कुछ ऐसे जाएगी। तो रियल में तो मीट नहीं हो पाएंगी दोनों कभी भी, है ना? तो मुझे एक्सटेंड ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो कहाँ कहाँ फॉर्म हो रही है हमारी इमेज? अगर ये ए बी था हमारा ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हो जाएगा हमारा इमेज। तो कहाँ बना है? बैक साइड में बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। और साइज में कैसा बना है? नेचर क्या है? सीधा बना है ना? नेचर का मतलब वो रियल है कि वर्चुअल है, और कैसा है, उल्टा या सीधा बना है, ये मतलब होता है। तो क्या है ये पोजीशन कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर बना है? पक्का? बिहाइंड बनना है, बट आपको एग्जैक्टली कहाँ बोलना है? बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? साइज, साइज हाइट भी कह सकते हैं, कम है ज्यादा, डिमिनिश्ड या स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है? और वर्चुअल बना है, ठीक है डायरेक्ट इसको कॉपी कर लो फास्ट। नहीं, दो केस होंगे सिर्फ। आप चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, तो सेम आपको इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है किसकी? और इसको पॉलिश लगा लेना आप लोग, मैं भूल गया तो। आप नोट क्यों नहीं कर रहे हो? हैं? कहाँ नोट कर रहे हो आप? कब पढ़ा? अब तो नोट हो चुका है ना, अब कैसे नोट? अब कब मौका मिलेगा आपको नोट करना? आपसे ध्यान रखना।
चले आगे, डन। तो हमारा कॉनकेव मिरर से देख लिया कैसे इमेज फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रख के देख लिया। अब मुझे बताओ कौन सा दोनों, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में कौन सा ऐसा मिरर जो दोनों टाइप के इमेज फॉर्म कर सकता है? रियल और वर्चुअल दो ही टाइप की तो इमेज बनती है, दो ही नेचर होता है, रियल या वर्चुअल बनेगी, इसके अलावा कोई तीसरा होता है क्या? कॉनकेव कर सकता है। और ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा फॉर्म करेगा? ओनली वर्चुअल। एक और खास बात देखो उसमें क्या है, पहले केस में कॉन्वेक्स के जो इमेज का साइज क्या था, बहुत छोटा था, हाईली डिमिनिश था। दूसरे केस में क्या डिमिनिश से छोटा है। तो कभी भी इसमें हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा या बहुत ही हाईली डिमिनिश बनेगा उसका इमेज। बट हमारा कॉनकेव में कैसा था, हाईली डिमिनिश भी बनेगा, एक सेम साइज का भी बनेगा और ज़्यादा भी बनेगा, हाईली एनलार्ज भी बनेगा, है ना। तो सारी प्रॉपर्टीज पे आ रही हैं, तो इस बात का ध्यान देना। और क्या ध्यान देना आप लोगों को, बाकी ये टेबल आपको खुद से करनी है, जो चीज़ हमने की है इसको याद ध्यान देना, आपके दिमाग में होनी चाहिए। किसी ने पूछा कि कॉनकेव मिरर में फोकस पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, मतलब पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, और क्या है नेचर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये प्रैक्टिस करोगे आप लोग, देखो बार बार आपको रे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा और फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रे डायग्राम नहीं बनाओगे एग्जाम में नहीं बना पाओगे। और आता है कई बार वो डायग्राम बना के दे देगा कि यहाँ पोजीशन पे रखा हुआ, कंप्लीट द डायग्राम, रे डायग्राम ऐसा बोल लेगा। अच्छा एक और बात नोटिस करने वाली क्या बात थी, ये कौन सा मिरर है, ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो आपने नोटिस किया जो पहला केस था क्या, जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट हमारा, तो हमारा इमेज कहाँ बना था, फोकस बना था, याद रखेंगे। फर्स्ट केस मैं इसको फर्स्ट लिख लेता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और इमेज कहाँ बना था, अब बियॉन्ड सी रखा था हमने, याद है दूसरा ये, फिर कहाँ बना था, यहाँ बना था। दूसरा चीज पोजीशन देखो और साइज, दो चीज को आपको नोटिस करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, फिर इमेज कहाँ बन रहा है, फिर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में साइज क्या हो रहा है इमेज का। तो देखो इन्फिनिटी पे था तो काफी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन क्या हो रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है या हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। फिर जैसे ही बियॉन्ड रखा, दूसरा केस हो गया बना, तो मैंने क्या ले लिया, तो वन डैश का मतलब ये इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब सेकंड पोजीशन दैट इज बियॉन्ड सी रखा तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और साइज का डिफरेंस देख रहे हो, थोड़ा सा स्मॉल बनेगा, अभी इसके इक्वल नहीं हुआ है। और सी पे रखेंगे तो क्या हो रहा है, सी पे ही फॉर्म होगा इमेज, साइज क्या होगा, सेम होगा। और जैसे ही हमने इन दोनों के बीच में रखा तो कहाँ बनेगा, यहाँ बन रहा है, और साइज भी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इमेज कैसा जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्या है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, फोकस तक की बात की जा रही है, उसके बाद वर्चुअल बनता है। लेकिन जो आपका इमेज कैसा जा रहा है, क्या मूवमेंट है, फोकस टू इन्फिनिटी, यस और नो। साइज का देखो, पहले साइज ज्यादा था, पहले इसका साइज ज्यादा था, फिर ये कम हुआ, फिर बढ़ता गया और फिर क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी इनफाइनाइट साइज हो जाएगा, किस पे, फोकस पे हो जाएगा। इस चीज को ऑब्जर्व करना। लेकिन जैसे ही फोकस और पोल के बीच आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तब तो रियल वाली कहानी खत्म, तो वर्चुअल बनेगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना आपको, ओके ना। सबको समझ में आया लॉजिक मैंने जो बताया लास्ट में। और ये चीजें करेंगे तो आपको जो चीजें बताई गई वही है, आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज बना के देखना, आपको धीरे धीरे खुद याद होगा। ओके नेक्स्ट, अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक्स वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाते हैं पता है आपको, कैसे, ये क्या होता है हमारा,
ओरिजिन होता है, 0 0 भी कहते हैं इसको, पॉइंट को, इसको ये क्या है कोऑर्डिनेट्स है 0 0 है ना। ये क्या होता है, ये कौन सी है? एस एस दिखाते हैं बेसिकली, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश, ये एक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑरिजिन से लेफ्ट जाएंगे एक्स पे, तो क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ऑरिजिन से इधर जाएंगे तो एक्स के सारे पॉजिटिव होंगे। ऑरिजिन से ऊपर जाएंगे हम लोग वर्टिकली, पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे, और यहाँ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सबको पता है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या बोला है कि ये चीज को हम फॉलो करेंगे जब अभी हमारे जो मिरर डिस्कस किए ना, तो उस पर न्यूमेरिकल हमें करने होंगे। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इमेज अब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो रखा होगा लेफ्ट में रखा होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, उसके डिस्टेंस को नेगेटिव में लेंगे। इमेज जहाँ फॉर्म होगा, हमें जो ऑरिजिन हमारा, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल है ना। तो अब से जो ऑरिजिन था आपका पोल हो गया, क्या था, जो ऑरिजिन मैथमेटिक्स में था वही आपका पोल है, हम जो करने वाले जो कर रहे हैं इसमें, राइट। तो जैसे ऑरिजिन के लेफ्ट में जाते थे कुछ भी, तो जो भी चीजें लेफ्ट में होंगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव, जैसे यहाँ पर होती थी, ऐसे इधर पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ऊपर वाले एक्सिस के ऊपर कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे कुछ भी आएगा तो नेगेटिव होगा, राइट। चीज क्लियर है। अब बाकी सबको पता है इसके बारे में, तो उतारने की जरूरत है आपको, उतार लो, अगर नहीं किसी को नहीं पता तो कॉपी कर लो, फिर सबको पता है ना, ऐसा कोई नहीं है ना जिसको नहीं पता हो, तो हटा दूं उसको मैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन किया है, पोल बताया था क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इतना बताया। अभी एक चीज नोटिस करोगे, बार बार मैं ऑब्जेक्ट को कहीं रख रहा था, इमेज कहीं बन रही थी। ऑब्जेक्ट का कोई साइज भी था, मतलब हाइट भी थी, साइज मतलब हाइट, और जो इमेज बना था उसका भी कोई साइज या हाइट था, है ना। कभी छोटा हो रहा था, कभी बड़ा हो रहा था, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा था कि नहीं, वर्चुअल रियल के हिसाब से। तो ऐसे ही आपको क्या करना है। अब बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन, मतलब ये आपको मानना, हम मानते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने नेगेटिव एक्सिस एक्स की बात करें, सारे वैल्यू नेगेटिव लेते थे हम लोग, तो वो कन्वेंशन है, साइन का हमने कन्वेंशन मान रखा है कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे ऑरिजिन के इधर तो सारा नेगेटिव लेंगे एक्स को, है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, दूसरा क्या है हमारा कॉन्वेक्स, तो इसमें भी हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे। ये हमारा जैसा क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और हमारा ये क्या है, पोल है। अगर कभी ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में होगा तो कैसा होगा, अब एक चीज ध्यान देना आपको, यू है क्या, यू से हम दिखाते हैं क्या, ये क्या है, यू जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो इट इज अ यू से हम शो करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है। फ्रॉम पोल, ठीक है, स्मॉल यूज करेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ देखो, मान लीजिए कि फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो हम उसकी दूरी अभी दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या दिखाएंगे, पोल से मेजर करेंगे, दैट इज पोल टू हेयर, ये क्या है आपका यू है, क्लियर है, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब देखो ऐसे ही एक्स एक्सिस पे देखो आप लोग, ओरिजिन से लेफ्ट में जाओगे तो जो भी वैल्यूज होती है नेगेटिव लेते थे, याद है ना। तो अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये 10 मीटर की दूरी पे है पोल से, है ना, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हम लोग लेंगे, दैट मीन्स कि जो यू होगा हमेशा ही कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा।
एक और बात कन्वेंशन क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को आपको कुछ भी हो, हमेशा कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, उसको लेफ्ट में ही रखेंगे। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रखा जाता है, समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स कि हमेशा का हमेशा क्या रहेगा आपका नेगेटिव यू, हमेशा क्या रहेगा आपका नेगेटिव ही आपको लेना है, ठीक है ना? क्लियर है बात? अब देखो जो इमेज बनती है, अगर इमेज यहाँ बनती है पोल की इधर, फॉर एग्जाम्पल मैंने बियॉन्ड रखा है ना, तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा लगभग ना इमेज, कुछ यहाँ बनेगा। तो इसकी भी डिस्टेंस में पूछी जाएगी ना कि इमेज की डिस्टेंस बताओ कहाँ बन रहा है। ऑब्जेक्ट तो बता दिया हमने कहाँ रखा हुआ है, जो इमेज बनेगा वो भी हमें बताना होगा। तो कहाँ से बताएंगे? ये भी हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अब देखो पोल से कहाँ, लेफ्ट की तरफ, तो ये नेगेटिव होगा, और उसको किससे दिखाते हैं हम लोग? v से दिखाते हैं। डिस्टेंस ऑफ द, मान लो कि ये बना 8 पे बना, ठीक है, तो v क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ, हाँ, कहां से? फ्रॉम पोल, भी लिख दे रहा हूं, पोल होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है जब आपको ध्यान हो पोल और फोकस के बीच में हमने रखा था ऑब्जेक्ट को, तब भी यू तो नेगेटिव होगा, बट इमेज कहाँ बना था? राइट साइड में बना था ना, बिहाइंड द मिरर, तो वो क्या लेंगे हम लोग? उस केस में पॉजिटिव हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ गया। तो यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें रखना ही रखना है क्वेश्चन में, राइट, कि लेफ्ट में रखना होता है। और इमेज कहीं भी बन सकती है, लेफ्ट मतलब इधर बन सकती है, इधर बन सकती है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। दूसरी क्या चीज है, अब देखो जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी था ना, तो इसका कुछ साइज होगा, जैसे मैं भी क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, हाइट होगी ना मेरी, एक साइज है ना। तो मैंने देखो कहाँ रखा है, जो एक्स एक्सिस, नोटिस करो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा गया है ना, और ये सुनो, तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, और उसको क्या हम बोलते हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, HO लिखेंगे। तो ये कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे बेसिकली, है ना। तो ये क्या है, अब ये 2 लिखा है, तो इसको मैं +2 लिखूँ, -2 लिखूँ, ठीक है। तो ये H0 क्या है? हाइट कह लो और साइज कह लो, किसका साइज है? ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा होना चाहिए आपका? और ये हमेशा होगा ऑलवेज। अब मैंने ऐसे क्यों लिख दिया? कि जैसे मैंने बताया, क्योंकि देखिए अभी हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा था, ये ऑरिजिन था, इसके ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, कुछ भी आएगा। तो इसीलिए दूसरी चीज जो हमेशा याद रखनी, ये ऑलवेज हो गया, ये भी ऑलवेज लिखो। बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसलिए यू नेगेटिव है, और बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के यहीं पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। कुछ किसी को अलग करना होगा, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा पहले कि मैंने यहाँ ना रख के ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, मेंशन करेगा, तब आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पूरे सिलेबस आपका यही चलने वाला है, यू मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहेगा मिरर के, और हमेशा नेगेटिव यू लेना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा रहेगा। दैट मीन्स कि उसकी जो हाइट है हमेशा पॉजिटिव में लेकर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और लास्ट क्या है, अब जैसे इमेज कहीं बन सकती है, इधर इधर बनेगी, अब अगर इधर बनती है तो उल्टा बनेगी, यस और नो? उल्टा बनेगा, और इधर बनेगी सीधे बनेगी। तो देखो अगर यहाँ है तो यहाँ पर नोटिस करो, इसके इधर जाएंगे तो कैसा होगा? नेगेटिव, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है, ठीक है, ये क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है। तो जैसे इमेज फॉर्म होगी तो उस हिसाब से हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो HI क्या है आपका? है कुछ भी हो सकती है, हाइट ऑफ इमेज। श्योर क्यों हो रहा है? अभी टाइम है, ये लास्ट इसको देख लो ना, पहले 2 मिनट लगेंगे, शांत रहिए, चिल्ला के रख, खोलो उसको, नोट करना हो। तो मैंने क्या बोला, यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है?
यू हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे पूरे सिलेबस में आपके क्या है, लेफ्ट में रखा जाएगा आपके मिरर के। और एच क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ऊपर रखा रहता है, ठीक है। बाकी की बातें कल करेंगे, तो इसको एक बार देख लेना, कल है या परसों क्लास जब भी है आपकी, तो एक बार जो कराया गया इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। उल्टा बनेगा, हाँ। है? हाँ हाँ, सिमेट्री है, तो आपको सेम लगेगा ना। आप ये काम कर सकते हैं कि किसी स्फेयर के ना टॉप पॉइंट पे कोई मार्क कर दो तो उसका नीचे आएगा, उल्टा ही बनेगा वो, उसके नीचे आएगा, जस्ट लाइक देखो, ठीक है। कोई ए पॉइंट मार्क कर दो तो इसकी इमेज जो बनेगी बिल्कुल ऐसे बनेगी, बट ए पॉइंट यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है? वो भी उल्टा आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा ए पॉइंट। हाँ बोलो। हम्म। हाँ, एक मिनट, एक वो कर देते हैं। एक सेकंड है ना, थैंक यू लगा दूँ तो डिलीट हो जाएगी, डिलीट कर दूँ, जो होनी है वो हो जाएगी।